हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th के चैप्टर 7th डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 7.5। देखिए, हमने 7.4 तक एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने अलजेब्राइक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखा है। सेकेंड एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है ये सीखा था। थर्ड एक्सरसाइज में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा था। एंड फोर्थ एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। अब हमारे पास क्या आता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं। ठीक है, देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इन विच वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स इज नॉन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। The function determined by an implicit equation is called implicit function of x and y। मतलब क्या है कहने का कि जैसे हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना चाहूँ या y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहूँ तो वो मैं नहीं लिख सकती। ठीक, जैसे y की पावर 4 प्लस 4xy इक्वल टू 100 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं y कॉमन लूँगी तो ये बनेगा वाई क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स की पावर 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगा 100 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय वाई क्यूब प्लस 4x। मतलब y को मैं प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पा रही हूँ, y भी आ रहा है उसमें। उसी तरह से अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो यहाँ पे x एंड y मिलेगा मुझे। तो इस तरह से मैं फंक्शन में y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ और x को y की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इन्हें डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है और ये हमेशा क्वेश्चन एक इक्वेशन की फॉर्म में दिए होते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड गिवन होंगी। ठीक, हम क्या करेंगे, टर्म बाय टर्म ही डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करूंगी आ जाएगा 2ax प्लस 2h मेरा कांस्टेंट है क्योंकि x और y ही वेरिएबल है। अब देखिए यहाँ पे x भी है और y भी है। x का डेरिवेटिव तो x के रिस्पेक्ट में हो गया 1 और y का डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। दैट मीन्स दोनों को मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, बट ये दोनों है मल्टीप्लाई में, तो इसलिए मैं इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करूँगी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगी। x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज। अब x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, प्लस का साइन, b कांस्टेंट है। अब देखिए y की पावर है, y का डेरिवेटिव तो मुझे पता है dy बाई dx है, बट y स्क्वायर है ये, तो हम पहले पावर सॉल्व करेंगे। इसकी पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म प्लस 2g, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2f, y का डेरिवेटिव dy बाई dx और c कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है एंड राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है तो उसका डेरिवेटिव भी 0 ही होगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जिन जिन टर्म में dy बाई dx है उनको हम लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो इसलिए मैं इक्वल का साइन लगा रही हूँ। देखिए यहाँ पर ये टर्म है dy बाई dx नहीं है तो इसे राइट हैंड साइड लिखूंगी -2ax। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी उधर जाएगा, यह आ जाएगा -2hy। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है -2g। अब किस किस में dy बाई dx है, 2hx dy बाई dx प्लस 2by dy बाई dx प्लस 2f dy बाई dx। सारी टर्म्स हो गई सोल्व। लेफ्ट हैंड साइड में मैं अगर dy बाई dx कॉमन ले लूँगी तो क्या आएगा, 2hx
प्लस 2by प्लस 2f dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, -2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा ax प्लस एच वाई प्लस जी dy बाई डी एक्स, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, -2 ax प्लस एच वाई प्लस जी। जब मैं इसे डिवाइड में लिखूंगी तो ओवरऑल 2 कॉमन आएगा, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। ये आ गया डेरिवेटिव इस गिवन क्वेश्चन का। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो वही टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट करते हैं। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पहले पावर आगे आएगी 2/3, x की पावर 2/3 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 2/3 माइनस 1। इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर आगे आ गई, y की पावर 2/3 माइनस 1 और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। अब देखें 2/3 मैं दोनों में से कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है, नहीं भी लेंगे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा बाद में। 2/3 x की पावर कितनी आ जाएगी, -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव जिस टर्म है उसे इधर रखेंगे, जिसमें डेरिवेटिव नहीं है उसे दूसरी साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2/3 x की पावर -1/3, ठीक है। इसमें अब dy बाई डी एक्स को ऐसे रखते हैं, बाकी टर्म उधर ले जाते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, -2/3 x की पावर -1/3 के डिवाइड में आएगा 2/3 y की पावर -1/3, 2/3 कैंसिल, ये पावर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो गई, ये पावर नेगेटिव है ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3axy, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक इक्वेशन है जिसमें मैं x को y के टर्म में और y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, इसलिए ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है और इसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से हम टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। x³ का डेरिवेटिव 3x³ प्लस y³ का 3y², बट मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रही हूँ, यहाँ पे y है तो इसलिए dy बाई डी एक्स, मतलब y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिखेंगे। 3a कांस्टेंट, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, अब x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है वो राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा 3y² dy बाई डी एक्स। देखिए इस टर्म के साथ 3a मल्टीप्लाई होगा, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 3ax dy बाई डी एक्स, ये है 3ay, ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखें 3 कॉमन ले लेते हैं, 3y² माइनस 3ax, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन, ay माइनस x², ठीक, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, 3ay माइनस x², ये टर्म डिवाइड में लिखेंगे 3 कॉमन लेके, y² माइनस ax, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया ay माइनस x² डिवाइडेड बाय y² माइनस ax। ये आंसर है गिवन क्वेश्चन का। नेक्स्ट xy³ माइनस yx³ इज इक्वल टू x, इसे भी हम क्या करेंगे, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर लेते हैं। x का डेरिवेटिव 1, y³ एज इट इज, ये प्रोडक्ट में है तो इसलिए प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस x एज इट इज, y³ का डेरिवेटिव, पहले पावर है तो पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा, फिर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए dy बाई डी एक्स होगा, माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, x³ एज इट इज, प्लस का साइन, y एज इट इज, x³ का डेरिवेटिव 3x², ये आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे x का डेरिवेटिव 1 होगा।
नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है वो इधर रखेंगे, बाकी टर्म्स उधर शिफ्ट कर देंगे। 3xy² डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y, सॉरी ये वाली टर्म हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस वाई क्यूब, ये टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी 3y² इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो ये टर्म आ जाएगी 3xy² माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस वाई क्यूब प्लस 3y² तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस वाई क्यूब प्लस 3y² डिवाइडेड बाय 3xy² माइनस एक्स क्यूब के। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसे फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा न्यूमरेटर में से, डेनोमिनेटर में से आप x कॉमन ले सकते हैं सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल टू a² x² माइनस b² y²। इसे डिफ्रेंशिएट करना है। पहले यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी टर्म है उसकी ओवरऑल पावर है, तो डेरिवेटिव का रूल क्या कहते हैं, पहले ओवरऑल पावर को आप सॉल्व करेंगे, मतलब ओवरऑल पावर आगे आएगी, फिर जो भी फंक्शन है उसमें से एक पावर लेस हो जाएगी, फिर मैं डेरिवेटिव लूँगी जिसकी पावर है ओवरऑल, दैट इज x² प्लस y²। और यहाँ पर टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट करते हैं। a² कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x होगा, b² कांस्टेंट है, y² का डेरिवेटिव 2y होगा, बट x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो dy बाई dx भी आ जाएगा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए 2 मेरा ओवरऑल कॉमन आके कट जाएगा तो मैं वो नहीं लिख रही हूँ। x² प्लस y², इसका डेरिवेटिव लेते हैं, x² का डेरिवेटिव 2x, y² का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx इज इक्वल टू a² x माइनस b² y dy बाई dx। अब जिस टर्म में dy बाई dx है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, बाकी टर्म राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। ये आ जाएगा x² प्लस y² मल्टीप्लाई में 2y dy बाई dx प्लस b² y dy बाई dx। a²x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा, दैट इज माइनस 2x x² प्लस y²। यहाँ से dy बाई dx हम कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 2y x² प्लस y² प्लस b² y इज इक्वल टू a²x माइनस 2x x² प्लस y²। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, ऊपर से मैं देखो x कॉमन ले सकती हूँ तो x कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा a² माइनस 2 टाइम, या 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस 2y², ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से भी देखिए y कॉमन, ये पूरी टर्म डिवाइड में जाएगी, y कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x² प्लस 2y² प्लस b²। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और वीडियोस को एंड तक देखें। आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट होगा इसमें, क्योंकि 12th क्लास के कुछ ये चैप्टर्स हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो बहुत टफ लगते हैं समझने में, तो अगर आपको इनकी वीडियोज़ प्रॉपर वे में अवेलेबल हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट का 6th पार्ट। इसे भी डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ओवरऑल पावर है, पहले पावर आगे आएगी, फिर उसके बाद पावर में से एक कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव ले रही हूँ डायरेक्ट, x² का 2x, y² का 2y dy बाई dx, और राइट हैंड साइड पे 4xy का डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, 4 कांस्टेंट है, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब dy बाई dx वाली टर्म्स को हम एक साइड रखते हैं, बाकी टर्म्स कट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन आएगा, ये भी 2 बाहर आके से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और 4 और 4 दोनों साइड से कैंसिल। अब dy बाई dx वाली टर्म्स रखते हैं वन साइड, तो x² माइनस y² माइनस y dy बाई dx, ये प्लस की टर्म है उधर जाके माइनस हो जाएगी, 4 तो हमारा कैंसिल हो गया है, x dy बाई dx इज इक्वल टू y, ये टर्म इधर आके माइनस होगी, x² माइनस y²। यहाँ से dy बाई dx मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा, माइनस
वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, वाई माइनस इसे मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये टर्म मल्टीप्लाई में दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में टर्म शिफ्ट हो जाएगी, तो y माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स के। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट 4, 9। 4, 9 का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि इसका मीनिंग क्या है। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करेंगे। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई, dy बाई डी एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0। 1/2 रूट वाई, dy बाई डी एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, दूसरी टर्म को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, -2 रूट वाई डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस रूट वाई बाई एक्स। हमने सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड कर लिया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 4, 9 पे। 4, 9 का मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू 9 होगी, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स एट 4, 9 मतलब हमने dy बाई डी एक्स जो हमें मिला है उसमें x को 4 और y को 9 पुट करना है, तो -9/4, ये कितना आ जाएगा, -3/2। सिंपल। जब भी हमें किसी डेरिवेटिव की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है तो वो पॉइंट हम डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं, उससे हमें मिल जाता है डेरिवेटिव उस पॉइंट पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट है y सेकेंड एक्स प्लस 10y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स सेकेंड एक्स एज इट इज प्लस y एज इट इज सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स 10x, 10y का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर y dy बाई डी एक्स और xy का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और 0 का डेरिवेटिव 0। ठीक, dy बाई डी एक्स जो भी टर्म में है उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और dy बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी और बाकी टर्म्स में से हम dy बाई डी एक्स कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए हम उन्हें राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी टर्म। अब dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखिए मैं -y कॉमन ले सकती हूँ, तो -y ये आ जाएगा सेकेंड एक्स 10x प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई प्लस एक्स। इसे फर्दर सोल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, साइन एक्स वाई प्लस एक्स बाय वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसे भी हम टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स वाई, बट एंगल एक्स नहीं है इसलिए एंगल का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 वाई एज इट इज, अब एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब ये एक टर्म है, ये एंगल है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, कॉस एक्स वाई इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे भी डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय वाई एज इट इज, अब एक्स एज इट इज 1 बाय वाई का -1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स उसे राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, देखिए इसमें है तो ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स कोस एक्स वाई, ये टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स होगा -x बाय वाई स्क्वायर और ये प्लस की टर्म हो जाएगी। इस सब में से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या रह गया 2x -1 बाय वाई। यहाँ मैं एलसीएम लेती हूँ और यहाँ भी एलसीएम ले लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई -x प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy -1 बाय वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2xy -1 बाय वाई। ये टर्म उधर जाके डिवाइड होगी और क्वेश्चन फॉर्म में है इसलिए रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से देखें
क्या कैंसिल हो रहा है, एक y के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आंसर यहाँ लिख देती हूँ, y 2xy माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वेयर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कॉस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, इसे भी टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस वाई एज इट इज। अब माइनस साइन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, ठीक है। तो माइनस साइन वाई और इसका डी वाई बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस वाई, बट एंगल एक्स नहीं है, एक्स प्लस वाई है, तो उसका डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब जिस जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है वो वन साइड रखते हैं। देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस में कॉमन ले लेती हूँ, एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। आपकी कैलकुलेशन इतनी ही फास्ट होनी चाहिए एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप स्लो स्पीड में काम करेंगे और आपको शॉर्टकट्स नहीं आएंगे थोड़े थोड़े, तो आपके पेपर छूटने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आप ट्राई करें इसी तरह से दो दो कैलकुलेशन वन स्टेप में कर लें। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कोस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब साइन एक्स प्लस वाई। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x क्यूब, वाई क्यूब का 3y स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन लूँगी, 3y स्क्वेयर माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये मेरा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, यह आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये टर्म इधर जाएगी, माइनस 3x स्क्वेयर। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3y स्क्वेयर माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। देखिए यहाँ तो मैं बहुत ईजिली इसे सेपरेट करके लिख सकती हूँ और क्वेश्चन भी बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे x में क्या लिख सकती हूँ, cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस वाई, ठीक है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करके देखें कितना ईजी होगा, और ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं रहा, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। x इन टर्म ऑफ y है, तो x को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, dx बाय dy। क्या होगा, y के दो फंक्शन डिवाइड में है, तो हम क्या लगाएंगे, क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखना कि हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे थे, तो x क्यूब का डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर है, बट इस टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब मान लीजिए यही टर्म है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मैं इसे y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, बट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dx बाय dy प्लस 3y स्क्वायर, ये टर्म होगी। तो ये फ़र्क है, इसे डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y और डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब देखें, न्यूमरेटर एज इट इज, सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस साइन y। अब डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ही हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, माइनस साइन, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन ए प्लस वाई, ठीक है। अब एंगल हमारा y नहीं है, तो a प्लस वाई का डेरिवेटिव, a का 0 y का 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हो गया। अब देखें, यहाँ मेरा फॉर्मूला बन रहा है साइन a कोस b माइनस कॉस a साइन b, यह आ जाएगा साइन a माइनस b डिवाइड में कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। तो dx बाय dy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर
ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसे हमने इजीली कर लिया क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में लग रहा है कि होगा, बट मैं एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल सकती हूँ, तो इसलिए मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्स वाई इज इक्वल टू 10xy, इसको डिफरेंशिएट करना है। एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज, एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, बट एंगल एक्स नहीं है इसलिए एक्स वाई का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इधर ले आएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ थोड़ा सा। सेकेंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स वाई। ये मैंने क्यों किया, ताकि मेरा क्वेश्चन थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखिए मैं 10xy अगर xy के इक्वल है तो 10 स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स से ये इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इस पूरी टर्म में से कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, अब क्या होगा, हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है हमने, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने एज इट इज़ लिखा। ठीक, यहाँ से मैं वाई कॉमन ले सकती हूँ, तो वाई कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में जो ये टर्म आएगी यहाँ से मैं x कॉमन ले सकती हूँ। x कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बचेगा, 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म बच जाएगी। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड में माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये माइनस आ जाएगा यहाँ बाहर, y बाई एक्स और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो आंसर आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई के इक्वल है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स वाई का डेरिवेटिव हमें पता है, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बहुत बार कर चुके हैं, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, 10x का सेकेंड स्क्वायर x, y का डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x प्लस 2y, ये टर्म इधर जाके माइनस होगी तो -1 सेकेंड स्क्वायर x, ये टर्म उधर जाके माइनस होगी -y, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस 1 के इक्वल। ये आंसर है गिवन क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का 8th पार्ट, वाई स्क्वायर कोस 1 बाई एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स, कोस 1 बाई एक्स एज इट इज। अब कोस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस साइन होता है तो माइनस साइन 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये टर्म है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें तो नहीं है, इसलिए हम उधर शिफ्ट कर देंगे। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ले रहे हैं ना तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स कोस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स होगा। डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों टर्म उधर जाके डिवाइड होगी, तो देखिए एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वाई, और साइन बाय कोस कितना बन जाएगा, टेंजेंट 1 बाय एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा 2, और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स का डेरिवेटिव 1 कॉस वाई एज इट इज, एक्स एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन y का डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, टेन इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जिस भी टर्म में है उसे कॉमन ले लेते हैं, ये टर्म प्लस की है तो जाके माइनस होगी, तो माइनस कॉमन ले सकती हूँ मैं ओवरऑल, एक्स साइन वाई माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये दोनों टर्म उधर जाएंगी, माइनस होंगी, माइनस कॉमन ले सकती हूँ, 3x स्क्वायर
प्लस कॉस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या बनेगी टर्म वो देख लेते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस कॉस वाई डिवाइड में ये क्या आ जाएगा x, ये प्लस का साइन होगा, x 1 प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई प्लस 1। ये आंसर है गिवन क्वेश्चन का। यहाँ प्लस साइन इसलिए क्योंकि ये टर्म इधर आके नेगेटिव बनी थी और नेगेटिव मैं कॉमन ले चुकी हूँ, इसलिए प्लस का साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स साइन वाई, अब प्रूविंग की क्वेश्चन है कि y की वैल्यू हमें गिवन है एक्स साइन वाई और हमें प्रूव करना है डेरिवेटिव y ओवर एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स कॉस वाई है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट कर लेती हूँ। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन वाई एज इट इज़ प्लस एक्स एज इट इज़ साइन वाई का कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 होगा, ये प्लस की टर्म उधर आके माइनस होगी, माइनस कॉस वाई। क्या बच जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा साइन वाई के इक्वल। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, साइन वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस वाई। जब आप सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद आप देखा करो कि आपको प्रूफ क्या करना है, क्या टर्म उसमें हमें मिल गई और क्या हमें नहीं चाहिए जिसको हमें हटाना है। अब देखिए डेरिवेटिव मुझे ये प्रूफ करना है, ये मिला है। डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस एक्स कॉस वाई मुझे मिल चुका है, मुझे चाहिए वाई बाई एक्स, साइन वाई नहीं चाहिए, तो इसका मतलब साइन वाई की वैल्यू कहीं से फाइंड आउट करो और पुट कर दो। गिवन देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स साइन वाई है, वाई क्या है एक्स साइन वाई है। यहाँ से साइन वाई की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो आएगी वाई बाई एक्स, तो वही मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, ये आ जाएगा वाई बाई एक्स 1 माइनस एक्स कॉस वाई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए के इक्वल। देखिए इसमें भी मैं क्या कर सकती हूँ, एक्स को इन टर्म ऑफ वाई लिख सकती हूँ, तो क्यों ना हम वही करें। यह आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस, पहले ये टर्म माइनस में जाएगी उधर, साइन ए कोस ए प्लस वाई, और ये टर्म मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड में, साइन ए प्लस वाई। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स इन टर्म ऑफ वाई है तो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे, माइनस साइन ए कॉन्स्टेंट है उसे हम बाहर ही लिख लेते हैं, माइनस साइन है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। सिर्फ ये दो टर्म बची, इसमें कर लेते हैं। और कोस बाय साइन हमारा क्या होता है, कोस बाय साइन तो कोट होता है, तो मैं इसे कोट भी लिख सकती हूँ, बट हमें आंसर साइन की फॉर्म में चाहिए तो हम नहीं लिखेंगे, इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। साइन डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद डेनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन आएगा, साइन ए प्लस वाई। अब माइनस साइन कॉस ए प्लस वाई एज इट इज़, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई होगा तो कॉस स्क्वायर बन गया, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। यहाँ आ जाएगा माइनस साइन ए, यह आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। देखिए ये तो आइडेंटिटी बन गई, इसकी वैल्यू होती है 1, तो हमें डी एक्स बाई डी वाई किसके इक्वल मिला है, साइन ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई के इक्वल। रेसिप्रोकल लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड में साइन ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अगर ये प्रूविंग ना गिवन होती तो मैं इसे कॉट ए प्लस वाई लिख सकती थी और क्वेश्चन 2 स्टेप में ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, और हमें प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे पहले टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करते हैं। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई का डेरिवेटिव ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स।
और इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स नहीं है, एक्स प्लस वाई है, इसलिए उसका भी डेरिवेटिव लेना होगा। अब दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा ई की पावर वाई माइनस 1, यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर वाई। ठीक है, अब देखिए मैंने शायद कुछ गलती ना कर दी हो होपफुली, क्योंकि यहाँ पे ई की पावर वाई माइनस 1 तो मुझे मिल गया है और ये टर्म हमें मिलनी चाहिए थी। तो देखते हैं कुछ गलती की हो। देखें ई की पावर वाई होगा यहाँ पर, है ना, तो ई की पावर वाई कॉमन लूँगी तो ये 1 होगा और यहाँ पे ई की पावर एक्स होगा। क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एक दो बार, तो हमें पता लग जाता है हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, तो उसे हमें चेक करना होता है। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगी तो ये आ जाएगा माइनस ऊपर ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई माइनस 1, ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स माइनस 1, जो कि हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई लोग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, प्रूव करना है डेरिवेटिव इसके इक्वल। तो टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करते हैं। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स लोग x एज इट इज, वाई एज इट इज लोग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म हम एक साइड लेके कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, यह आ जाएगा लोग x, ये माइनस था उधर जाके प्लस हुआ होगा, प्लस 1 माइनस वाई बाय एक्स। यहाँ एलसीएम लूँगी, ये आ जाएगा x माइनस वाई बाय एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई बाय एक्स 1 प्लस लोग एक्स। हो गया सॉल्व। इससे फर्दर तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती। अगर सिर्फ डेरिवेटिव होता तो मेरा क्वेश्चन खत्म है, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, क्या किसके इक्वल प्रूव करना है, इसके इक्वल। तो हमें क्या करना है, टर्म्स वैल्यूज निकालनी है। अब देखें x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, वाई लोग एक्स, तो मैं x माइनस वाई की जगह क्या लिख सकती हूँ, वाई लोग एक्स, एक्स ओवर 1 प्लस लोग एक्स। बट क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, हमें यहाँ पे सिर्फ log x चाहिए, y नहीं चाहिए, और नीचे x नहीं चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। तो y बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसी टर्म को लेते हैं, y बाई एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये टर्म क्या गिवन है, y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई को इधर लाके कॉमन ले लेती हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस log x इज इक्वल टू एक्स। तो 1 प्लस log x कितना आ जाएगा, x बाय वाई, रेसिप्रोकल करके मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देती हूँ y बाई एक्स की, तो वो कितनी आ जाएगी, 1 प्लस log x। एक 1 प्लस log x ऑलरेडी है, तो इसलिए वहाँ पे स्क्वेयरिंग हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1, प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल। तो टर्म बाय टर्म ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, प्लस का साइन, लेकिन हमें डेरिवेटिव करके माइनस मिलेगा, इसलिए मैं माइनस ही लिख रही हूँ, y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का माइनस 2x, इसलिए माइनस साइन लिखा है हमने 2x, प्लस x का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई स्क्वेयर एज इट इज, यहाँ पे स्पेस नहीं रहा, मैं यहाँ लिख रही हूँ दूसरी टर्म, प्लस का साइन x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और 1 माइनस वाई स्क्वेयर का माइनस 2y, 1 का 0। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म देखते हैं, जिसमें से मैं कॉमन ले सकती हूँ डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। ये टर्म नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो एक्स वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लूँगी मैं, तो एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसके डिवाइड में ये जाएगा, तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ, यह आ जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। अब देखिए ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, साइन चेंज है, तो मैं माइनस कॉमन लेके कट करूँगी, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो माइनस का साइन, यह आ जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, दैट इज माइनस
ओवरऑल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ओके, आज के लिए इतना ही। अब सेकंड पार्ट में हम 6 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट ऑनवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।